कुछ और वीडियोस बाजी ने बनवाई हुई हैं। बाजी का लंदन जाने का प्लान ही ये है। अब बाजी ने वो डीप फेक वीडियोस रिलीज करनी है। वो बुनियादी तौर पर फाहिश फिल्में हैं। सबसे पहले तो जुनेद को ये बताइए कि उसने अगली पीढ़ी में अब औरतों का एहतराम करना है। आपके शौहर भी लोगों की औरतों के बारे में कभी स्विमिंग पूल के मामले बताते हैं, कभी वो कहते हैं बाथरूम में कैमरा लगाया हुआ था, कभी कहते हैं बेडरूम में कैमरा लगाया हुआ था। तो अब आखिरी उम्मीद जुनेद रह गया है। आप जुनेद की अब तरबियत करें, वहां जा रही हैं वो वही हैं। पोलो खेलने के साथ साथ उसे उसी पोलो ग्राउंड की साइड पे बिठा के समझाएं कि बेटा औरतों का एहतराम करना है। पीर होना बुरी बात नहीं है, किसी का मुरीद होना बुरी बात नहीं है, किसी का मेंटोर होना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पीर नहीं है कि नहीं है, मैं लेकिन कह रहा हूं कि आप इससे लोगों के मजहबी जज्बात को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। फिर आपके चचा, आप खुद, आपका पूरा खानदान उनको जादूगरनी कह रहा है। फिर आपने एक ऐन से लफ्ज निकाला कि वहां पर बकरे का गोश्त जलाया जाता है, वहां पर पता नहीं क्या कुछ किया। हर तरह की तोहमत आपने हमारी मां पे तो लगा दी। हम आपकी मां का एहतराम करते हैं। चलें, अगर आप में तमीज़ नहीं थी, एहतराम नहीं था, इखलाकियात नहीं थी, तो आप यही देख लेते कि इन्होंने हमारी मां के साथ क्या किया है, हमें भी वापस इनके साथ यही करना है। आपको ये बात याद रखनी होगी। आपको इमरान खान बुरे लग सकते हैं, आपका हक है, वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, दबा के उनके ऊपर आप करें तनकीद, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ना है कि जिनका नाम बुशरा बीबी हैं, वो इस मुल्क की बेटी भी हैं, उनके बच्चे भी इसी मुल्क में हैं, वो नानी और दादी भी हैं। उन बच्चों का क्या हाल होता होगा जब आप उनको इस तरह के अलकाबात से नवाजते हैं। फिर उनके करीब खातून है फरा बीबी। अब फरा बीबी को बार बार गोगी कहना, वैसे तो आपके भी आप हमारी बहन है, लेकिन आपके भी निकनेम हमें पता है। हमने तो नहीं आपको कभी भी कहा उस निकनेम से। हम या आपके खामद मोहतरम का नाम साथ इस्तेमाल करते हैं या आपके शौहर का नाम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा कोशिश करते हैं शुरू दिन से आपको बाजी कहा जाए ताकि एहतराम रहे, आप एक खातून हैं। आप खुद ये काम शुरू करती हैं एक खातून का नाम बिगाड़ने के लिए, उसकी तज़हीक करने के लिए। आपके पास उस खातून के ख़िलाफ़ कोई सबूत हैं, पेश करें, सज़ा दिलवाएं, मुकदमा बनाएं। आपकी ऊपर हुकूमत है ना, FIA आपके पास है, सब कुछ है। नाम बिगाड़ने की क्या ज़रूरत है? और आपके तो अपने एक MPA की बहू है वो, तो आप कम अज़ कम, मुझे समझ है जैसे आप लोगों ने आयशा आहद के साथ किया था, उसकी जवान बेटी के साथ किया था, आपके यहाँ एहतराम वाला कोई काम नहीं है। मैं हैरान होता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल जब तक आपने कोई चीज़ नहीं देखी, आपने बीमारी नहीं देखी, आपने मौत नहीं देखी, अब किसी का मजाक उड़ा सकते हैं शायद, लेकिन जब आप अपने घर में वो चीज़ दिखाते, और अल्लाह की ज़ात हम सबको इसलिए दिखाती कि हम दूसरों का कर सके। ये बहुत सारे सहाफ़ी बताते थे कि हम पे रियासती तशद्दुद हुआ, मुझे शायद तब समझ नहीं आती थी। अब एक दिन चौधरी गुलाम हुसैन साहब मुझे बता रहे थे कि 21 दिन उन्हें लाहौर के शाही किले के एक छोटे से एक सेल में रखा गया, और जब वो बता रहे थे तो उन्हें उस पे उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। जो अगली बात उन्होंने की उस पे उनकी आंखों में आंसू थे कि 21 दिन तक उनकी माँ ने ना अच्छी तरह से खाना खाया, ना गुस्ल लिया, क्योंकि वो घर में तड़प रही थी। कसूर उसका क्या था? वो लिख रहा था, बेचारा साफ़ी था, क्योंकि मिडिल क्लास था, माड़ा बंदा था, तो उठा के अंदर दे दिया। अब मुझे हैरानी होती है जब राना सनाउल्लाह तशद्दुद के बारे में बयान देते हैं। उनसे कहीं ज़्यादा अक्लमंद हमारी बहन उनकी बेगम है, जिन्होंने एक दफ़ा अपने शौहर को मुसीबत में देखा तो अब वो किसी और जो मुसीबत में आता है उसके लिए वो दुआ करती हैं। तो मैं राना साहब को ये कहूँगा कि जब इंसान के साथ एक दफ़ा हो जाए तो फिर वो दूसरों के दर्द को एहसास करना उसकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। अल्लाह मियाँ इससे ज़्यादा और आपके साथ कुछ नहीं कर सकता होता। ये मैक्सिमम होता है कि आपको दिखाए ताकि आप दूसरे का एहसास कर सकें।